जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ी खबर मणिपुर से आ रही है। मणिपुर के फौलजोंग गोथोल इलाके में 25 मार्च 2026 की रात करीब 11:40 पर कुछ उग्रवादियों ने भारतीय सेना की चौकी पर फायरिंग की। अचानक हुए इस हमले के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया। सेना और सीआरपीएफ की 58वीं बटालियन ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए हमलावरों को करारा जवाब दिया। दोनों ओर से करीब 30 मिनट तक जबरदस्त गोलाबारी हुई। 26 मार्च की सुबह से सेना, सीआरपीएफ, मणिपुर पुलिस और आईआरबी ने संयुक्त सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा बल पूरी तरह सतर्क है। अब बात करते हैं झारखंड की। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा में सीआरपीएफ ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की समीक्षा की है। सीआरपीएफ के डीजी जीपी सिंह ने वरिष्ठ अधिकारियों और राज्य पुलिस के साथ बैठकर नक्सलवाद को खत्म करने की रणनीति पर चर्चा की। 31 मार्च की डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन को निर्णायक मोड़ पर ले जाने की तैयारी है। इस ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य सरंडा जंगल में सक्रिय कुख्यात माओवादी लीडर मिसिर बेसरा को पकड़ना है, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम है। सुरक्षा बलों ने अंतिम चरण की रणनीति, सुरक्षित रास्तों और न्यूनतम नुकसान के साथ कार्रवाई पर फोकस किया है। बैठक में आईईडी ब्लास्ट से होने वाले नुकसान को रोकने और जीरो कैजुअल्टी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ओडिशा जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर समन्वय और अतिरिक्त फोर्स की तैनाती पर भी जोर दिया गया है। अब बात करते हैं बीएसएफ की। पंजाब में बीएसएफ जवान जसविंदर सिंह की कथित हिरासत में मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पंजाब मानवाधिकार आयोग ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लेते हुए कई एजेंसियों से रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने न्यायिक जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एनसीबी द्वारा हिरासत के दौरान दिए गए इलाज की पूरी जानकारी मांगी है। साथ ही जांच अधिकारी को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है। परिवार का आरोप है कि जवान को 17 दिनों तक प्रताड़ित किया गया, जिससे उसकी मौत हुई। अब यह मामला सुरक्षा एजेंसियों की कार्यप्रणाली और मानवाधिकारों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब बात करते हैं सीएसएफ की। देश के 70 से ज्यादा एयरपोर्ट से करीब 12,000 सीएसएफ जवानों को हटाने की तैयारी चल रही है। बीसीएएस की सुरक्षा समीक्षा के बाद यह फैसला लिया जा रहा है, जिसमें कम संवेदनशील क्षेत्रों में बदलाव की योजना बनाई गई है। सरकार का कहना है कि जहां खतरा कम है वहां प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएंगे, जबकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर सीएसएफ की मौजूदगी बनी रहेगी। हालांकि इस फैसले को लेकर सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए इतनी बड़ी संख्या में बदलाव जोखिम भरा हो सकता है। एक और खबर सीएसएफ से ही आ रही है। राज्यसभा में उज्जैन के महाकाल मंदिर की सुरक्षा को लेकर बड़ा मुद्दा उठा। बीजेपी सांसद डॉक्टर उमेश नाथ महाराज ने मंदिर की सुरक्षा सीएसएफ को सौंपने की मांग की है, खासकर सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने बताया कि रोजाना लाखों श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं और सिंहस्थ में करीब 15 से 16 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। ऐसे में आधुनिक सुरक्षा और प्रोफेशनल एजेंसी की जरूरत बेहद जरूरी हो गई है। सांसद ने एआई आधारित निगरानी, ड्रोन सर्विलांस और एनडीआरएफ के अस्थायी केंद्र की भी मांग की है। उनका कहना है कि अब मंदिर की सुरक्षा एयरपोर्ट जैसे मजबूत होनी चाहिए। अब बात करते हैं आईटीबीपी की। बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क के घने जंगलों में आईटीबीपी ने कुमनार में नया सीओबी यानी कि कंपनी ऑपरेटिंग बेस स्थापित किया है। यह नक्सल विरोधी अभियान को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आईटीबीपी जवानों ने दिवालुर कैंप में स्थानीय ग्रामीणों के साथ संवाद किया और जरूरी सामान वितरित किया। साथ ही सामुदायिक भोजन का आयोजन कर विश्वास बढ़ाने की कोशिश की गई। यह पहल सुरक्षा ही नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के साथ बेहतर संबंध बनाने और नक्सलवाद के खिलाफ जन समर्थन जुटाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब बात करते हैं बीएसएफ की बॉर्डर से। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को पकड़कर बड़ी सफलता हासिल की है। रामगढ़ सेक्टर में संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए जवानों ने तुरंत कार्रवाई की। यह घटना इंटरनेशनल बॉर्डर के पास हुई, जहां पहले से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। बीएसएफ की 13वीं बटालियन ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया।
घुसपैठिए से पूछताछ जारी है और पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अधिकारियों ने साफ किया कि सीमा पर किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। अब बात करते हैं सीएसएफ और आर्मी की ज्वाइंट ट्रेनिंग की। उत्तराखंड के चंपावत में सीएसएफ और भारतीय सेना के बीच संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य ऑपरेशनल तैयारी और आपसी तालमेल को मजबूत करना है। इस दौरान QRT ड्रिल्स, टैक्टिकल एक्सरसाइज और रियल लाइफ सिचुएशन पर आधारित अभ्यास कराए जा रहे हैं। इससे जवानों की प्रतिक्रिया क्षमता और निर्णय लेने की ताकत बढ़ेगी। यह पहल दिखाती है कि सुरक्षा बल आपसी सहयोग और आधुनिक ट्रेनिंग के जरिए हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। और अंत में खेल जगत से खबर है, नई दिल्ली के RK खन्ना स्टेडियम में 26वीं अखिल भारतीय पुलिस लॉन टेनिस चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री और ITBP के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस प्रतियोगिता में 23 टीमों के 133 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच खेल भावना और फिटनेस को बढ़ावा देने का बड़ा मंच है। अधिकारियों ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक मजबूती भी देता है, जो हर जवान के लिए जरूरी है। यह फिट इंडिया और खेलो इंडिया अभियान को भी मजबूती देता है। तो यह थी केंद्र अर्धसैनिक बलों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। इसी तरह के खबर और अन्य अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।